हम नमाज की बात कर रहे हैं, आप राम बारात कर रहे हैं और कावड़िया की बात कर रहे हैं, मतलब नमाज पे बात की। सत्ताएं हुकूमत जब होती है ना, जब निरंकुश हो जाती है ना, और जब वो तानाशाही पे आमादा हो जाती, बहुत कुछ करती। योगी आदित्यनाथ जी जो ये कहते सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा कोई, पढ़ेगा तो इलाज हो जाएगा, तो एक बात बताऊं, उनको ज्ञान ही नहीं है। मस्जिद में नमाज होती कभी बाहर होती ही नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर मानने वाले हैं तो बंद करा दीजिए कांवड़ यात्रा जो रोड पे निकलती है। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। सारे लोग आपके सत्ता में बैठे तब पर भी हिंदू खतरे में है, तो मुसलमानों को बिठा दो तो मुसलमान खतरे में आ जाए। मुसलमानों का त्योहार यानी बकरीद आ रहा है और उससे पहले ज्ञान का भंडार आना शुरू हो चुका है। अभी तो कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि ऐसा है कि बकरा ईद में बकरी बकरी ना काट कर केक काट दीजिए। ये बयान का इंतजार हो ही रहा था। उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आ गया। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और अगर आप पढ़ते हैं तो फिर उसका दूसरा भी उपाय है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में रहे मंत्री, पूर्व मंत्री, और इस वक्त भाजपा के समर्थन में खड़े रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का बयान आ रहा। कभी कह रहे हैं कि सनातन है तभी संविधान है, वरना संविधान तो फाड़ कर फेंक दी जाएगी। ऐसे शब्द बोल रहे हैं। यही शब्द अगर कहीं मुसलमान के मुंह से निकला होता, अब तक उसके घर में पता नहीं क्या क्या और कितना जो है तांडव मचा दिया जाता। खैर, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के यूपी सेंट्रल अध्यक्ष शेख ताहिर सिद्दीकी जी हैं। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ पर तो हम बयान करेंगे ही, बात करेंगे ही, लेकिन रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का जो बयान आया, उन्होंने कहा कमजोर थे, कायर थे, लालची थे और मुसलमान बन गए। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्शन से पहले जब भी कोई चुनाव आता है तो एक से एक बयानवीर आपको जो है सामने आने लगेंगे, और बयानवीर बड़े बड़े योद्धा इस तरीके की बात करने लगेंगे। वो बयानवीर योद्धा होते हैं। हाँ, लेकिन ये बयान वीर नहीं है, पूर्व में समाजवादी पार्टी में मंत्री रहे। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, कभी आपने इनके पहले से बयान देखे ऐसे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो गए तो बयानवीर हो गए। राजा भैया की पार्टी में जो है मुसलमान लोग शामिल हैं, तो क्या डर के शामिल हैं, या आप उनको डरा करके शामिल किए हुए हैं? सत्ताएं हुकूमत जब होती है ना, जब निरंकुश हो जाती है ना, और जब वो तानाशाही पे आमादा हो जाती, बहुत कुछ करती। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जज साहब और वकील साहब आपस में भिड़ गए। जब देश के अंदर, यही मैंने कहा ना, क्राइटेरियाज बना दिए जाएंगे कानून को फॉलो करने के, तो एक दिन यही होगा। हिंदू मुसलमान नहीं होगा, न्याय थोड़ी ना होगा। वकील साहब कह रहे हैं जज साहब से थोड़ा औकात में रहकर हाँ, बात करिए, खुल्लम खुल्ला। हाँ, और जज साहब भी कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं मर जाएंगे लेकिन तुम्हारा ये काम नहीं करेंगे। इस देश के अंदर निचले स्तर की बयानबाजी, इस देश के अंदर नफरत की पराकाष्ठा पार करने के लिए जिस तरीके से एक से एक बयानवीर पैदा हो गए, सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए, अपने बयानों से कंट्रोवर्सी पैदा करके मीडिया में टीआरपी लेने के लिए, तो इन लोगों के बयानों पर हम लोग तवज्जो नहीं देते। हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं देश का संविधान कैसे बचे। चलिए, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के बयान का आप जो है ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का तो महत्व है ना आपकी नजर में। तो चुनाव आ रहा ना 2027 का, योगी आदित्यनाथ जी। अरे, चुनाव बाद में आएगा, बकरीद पहले आ गया, उस पर ज्ञान आ गया। इसी वजह से मैं कह रहा हूं, इसका मतलब उनको ज्ञान अधूरा है। क्या बात कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, 2 बार के और मुख्यमंत्री। और सुनिए, 2 बार के मुख्यमंत्री हो चाहे 10 बार के हो, अधूरा ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है। आपने देखा ना पश्चिम बंगाल में, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, बता दिया नारा फलाने का था। तो नारा किसका था? अरे, जुबान फिसल गया हाँ, होगा, अब सरकार भी तो बन गई। तो सरकार बन जाना एक अलग इशू है, इतिहास का सही ज्ञान होना एक अलग इशू है। योगी आदित्यनाथ जी जो ये कहते सड़क पे नमाज नहीं पढ़ेगा कोई, पढ़ेगा तो इलाज हो जाएगा, तो एक बात बताऊं, उनको ज्ञान ही नहीं है। मस्जिद में नमाज होती कभी बाहर होती ही नहीं, नमाज कभी बाहर होती नहीं। ऐसे बयान दे करके आप डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं, इसका मतलब आप डर डर रहे हैं। ये व्यक्ति वो कहता है जो डरपोक होता है। सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, गृह मंत्री और पुलिस विभाग आपके हाथ में। कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे इसलिए ऐसा काम करते हैं, ऐसा बयान देते हैं। आप कैसी बात क्या कर बात कर रहे हैं, सरकार में है इस वजह से। एक समुदाय को या वर्ग विशेष को टारगेट करके अपना एजेंडा सेट करती है, ये अब चलने वाला नहीं है। मैं फिर वकीलों पे ही आता हूं। एक अधिवक्ता जो है रामायण की किताब अपने हाथों में लिए
और वहां पर पाठ हो रहा था। बताए किस चीज का पाठ हो रहा था? रामायण का पाठ। सुनिए वकीलों का। वहां लाठियां आई। रामचरितमानस उनके हाथ में था, हाँ फोटो सुनिए, वायरल हो रहा वायरल हो रहा है ना। है। हाँ। और वो निहत्था वकील है। और आप कहते हैं हम जो राम को लाए थे हम उसको लाएंगे, और वही रामचरितमानस उसके हाथों में है। और उसी रामचरितमानस उसके हाथ में, आपने गुम्मद देखा, ईटा देखा, उसके हाथ में रामचरितमानस थी, और जिसकी बात खुद योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, और योगी जी की पुलिस उस पर लट बजा रही है। जब कभी ओवर हो जाता है, कभी जगह ओवर हो जाती है, तब कभी हुई है, वरना नमाज कभी होती नहीं। सड़कों पर भंडारे होते हैं, सड़कों पर कावड़ यात्रा निकलती है, सड़कों पर चौक में होली का जुलूस निकलता है, सड़कों पर जो है आपको बताऊं, जब कोई भी राम की बारात, शंकर जी की बारात निकलती, सड़कों पर यह निकलती है। अरे हम नमाज की बात कर रहे हैं, आप राम बारात कर रहे हैं और कावड़िया की बात कर रहे हैं, मतलब नमाज पे बात कीजिए। सुनते रहिए, सड़कों को एक एक घंटे के लिए नहीं, 12-12 घंटे के लिए, 3-3 दिन के लिए चौक की सड़कें रोकी जाती हैं लखनऊ के अंदर, राजधानी के अंदर। तो मैं कैसे कह दूं कि आप जो न्याय करने वाले मुख्यमंत्री हैं, आपका जिस चीज से एजेंडा सेट होता है, खाली आप वो बात करते हो। हाँ, मैं कहता हूं आप इंसाफ की बात करते हैं, आप वाकई में योगी हैं, आप सनातनी हैं, आप सच्चे हैं, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर मानने वाले हैं, तो बंद करा दीजिए कावड़ यात्रा जो रोड पे निकलती है, बंद करा दीजिए अरे वो आस्था का विषय है, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। आपकी आस्था आस्था है, हमारी आस्था आस्था नहीं है। आर्टिकल 25 अनुच्छेद 25 नहीं कहता है, और हमारे देश का प्रियम्बल, हमारे देश की प्रस्तावना जो हमारे कानून में, हमारे संविधान ने दी प्रस्तावना, हम भारत के लोग कहता है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, कहता हम भारत के लोग। तो ये जरूरी है कावड़ियों को बीच में लाना, ये जरूरी है राम बारात को बीच में लाना, ये जरूरी है होली को बीच में लाना। बात नमाज की हो रही, नमाज पे बात कीजिए। देश इक्वलिटी पे चलता है, देश धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। आप बराबरी करना चाहते हैं? नहीं, बराबरी करना चाहते हैं। देश के अंदर बराबरी का हक है, देश के अंदर धार्मिक आजादी है, देश के अंदर आप क्या खा सकते हैं, क्या पहन सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, आप नमाज पढ़ सकते हैं, आप जो है टीका और जो है टोपी लगा सकते हैं, आप धोती में रहना चाहते हैं धोती में रहिए, आप कुर्ता पैजामा पहनना चाहते हैं कुर्ता पैजामा पहनिए। ये देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है। सनातन का बोलबाला हो रहा है, खत्म करिए। हम सबको एक समान देखेंगे। सनातन का बोलबाला हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को सामान समझ, सनातन का बोलबाला हो रहा है भाई साहब। अरे शायर साहब, सनातन का बोलबाला मुगलों के जमाने में भी था, सनातन का जमाना नवाबों के जमाने में भी था। चले जाइए लखनऊ के अंदर जो यूनिवर्सिटी के आगे हनुमान मंदिर बनी है, पूछ लीजिएगा, इतिहास उठा लीजिएगा किसने बनवाया है, इतिहास उठा लीजिएगा। सिर्फ बीजेपी सरकार जब से 14 में बनी है, तब से जो है सनातन मजबूत हुआ है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मंदिरों को सनातन धर्म के लोगों ने तोड़ा है। अयोध्या के अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में। अरे तो हिंदू खतरे में है ना, बनारस में हिंदू खतरे में है ना। सुनिए, काशी कॉरिडोर जब बनाया जा रहा था, तो काशी कॉरिडोर के बहाने कितने भी भैरवनाथ के मंदिर तोड़ दिए गए। सरकार, अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री जो है हमारे योगी आदित्यनाथ जी, अभी भी कहते हैं हिंदू खतरे में। तो हम कहते हैं किसी मुसलमान को बना दो प्रधानमंत्री, मुसलमान खतरे में आ जाए। सारे लोग आपके सत्ता में बैठे, तब पर भी हिंदू खतरे में है, तो मुसलमानों को बिठा दो तो मुसलमान खतरे में आ जाए। खतरा ही तो पैदा कराना है। नमाज को लेकर हल्के में ले रहे हैं। अरे नमाज हम हमेशा भारी लेते हैं, हल्के में लेते ही नहीं। नमाज हमारे लिए भारी है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का बयान जो आया है, नहीं, योगी जी का बयान है देना काम, योगी जी का काम है कंट्रोवर्सी पैदा कराना। जाहिर सी बात है, जब सवालों को लेकर हम पहुंचेंगे तो बहुत सवाल ऐसे होते हैं जो तुरंत बन जाते हैं, और उसके बाद वीडियो जो होती है वो लंबी हो जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार जरूर मिलेगा। हमारा जो तकरार था इस बात का था कि आखिर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है कि सड़कों पे अगर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, अगर पढ़ेंगे तो उसका दूसरा तरीका भी है। और साथ ही साथ जो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे और अभी भाजपा के समर्थन में खड़े हुए हैं, रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया का बयान इस समय पे बाकी से और बहुत सारे वीडियो उनके वायरल हो रहे हैं, और उनको ट्रोल भी किया जा रहा है अलग अलग तरीके से। कोई जो है संविधान को लेकर ट्रोल कर रहा है, तो कोई सनातनी, कोई इस्लाम का मानने वाला है, उनको ट्रोल कर रहा है और सवाल पूछ रहा है। खैर, आपकी क्या राय है वो आप जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज, जनता के साथ।